हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं कि भारत किस क्षेत्र में स्थित है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो होती है बीचों बीच से, ग्लोब के बीचों बीच से निकल के जाती है। विषुवत रेखा ग्लोब के बीचों बीच से निकल के जाती है, जिसे जीरो अक्षांश से दर्शाया जाता है, जिसे जीरो अक्षांश से दर्शाया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं आप जीरो अक्षांश। जब जीरो अक्षांश से आप उत्तर की ओर जाएंगे तो आप 5 अक्षांश चलेंगे, और दक्षिण की ओर आप 5 अक्षांश चलेंगे। तो इस स्थिति को हम कहते हैं शांत पेटी कहते हैं, या डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम की कंडीशन कब होती है? हिंदी में इसे शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। जब आप विषुवत रेखा के उत्तर में 5 अक्षांश ऊपर जाएंगे और 5 अक्षांश दक्षिण की ओर आएंगे, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, जिसे शांत पेटी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत किस में स्थित है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उसके ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 अक्षांश उत्तर की ओर एक लाइन है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। और झारखंड की राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कर्क रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे तो 66.5 अक्षांश उत्तर की ओर जाएंगे। उस क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप 66.5 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव पड़ जाएगा, तो शीत ध्रुव कहा जाता है। क्योंकि शीत ध्रुव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ की चादरें पड़ी रहती हैं, यहाँ हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, तो बर्फ की चादरें सफेद दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड है उत्तरी ध्रुव में। यहाँ पर आपको कोई जानवर आदमी नहीं मिलेंगे, पोलर बियर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण की ओर आते हैं तो उस रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? जब विषुवत रेखा से नीचे चले जाओगे आप 23.5 डिग्री अक्षांश को पार कर दोगे, वहीं आपको मकर रेखा मिल जाएगी। उसके बाद आप आएंगे मकर रेखा से और नीचे चले जाएंगे और 66.5 अक्षांश दक्षिण की ओर आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र मिलेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलेगा। इसके बाद आपको दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। दक्षिणी ध्रुव जो है उस पे बर्फ की परत जमी हुई है, वहां भी कोई मानव नहीं रहता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये है आपका भारत, ये है प्यारा भारत। आप भारत को देख रहे हैं, आपका पश्चिमी घाट आपको दिख रहा है, ये वाला आपको पश्चिमी घाट दिख रहा है, ये पूर्वी घाट दिख रहा है। पश्चिमी घाट बिल्कुल थोड़ा वैसा है और पूर्वी घाट थोड़ा झुका हुआ है और कटा पिटा हुआ है, देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जो भारत है वो पाकिस्तान से भी सीमा लगा रहा है, अफगानिस्तान से भी सीमा लगा रहा है, और चाइना से भी सीमा लगा रहा है, नेपाल से भी सीमा लगा रहा है, भूटान से भी सीमा लगा रहा है,
बांग्लादेश से सीमा लगा रहा है और म्यांमार से भी सीमा लगा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों से भारत अपनी सीमा लगाता है। सबसे लंबी सीमा लगाता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा लगाता है अफगानिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर की सीमा है। किसकी? अफगानिस्तान के साथ। कितनी है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के जो साथ है वो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपका हो गया पूर्वी तट, पूर्वी तट हो गया, और ये आपका पश्चिमी तट है। तो आप देखेंगे पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 राज्य जो हैं पश्चिमी तट पे हैं और 4 राज्य जो हैं पूर्वी तट पे हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा पर स्थित हैं, कोस्टल एरिया पर स्थित हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा? अभी तट रेखा को गिना, अभी हमने द्वीपों को नहीं गिना। अब आप देखेंगे ये क्या है? अंडमान निकोबार है। ये क्या? द्वीप समूह। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, और ये क्या है? अंडमान निकोबार है। अब इनको भी शामिल कर दिया जाए, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित द्वीपों प्लस तट रेखा मिलाकर कितनी है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछी जाए कुल टोटल पूछी जाए कुल सीमा रेखा, भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल लंबाई कितनी है? 22,500। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा।